हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी स्टोरी। स्टूडेंट्स, आज का हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड CO2। ये हमारे 4 मार्क्स है जो कि नीट में कंफर्म है। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, हमेशा नीट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, कंसिस्टेंटली आता है, तो हम इसको करते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन जो बनता है वो जो कि है पार्शियल प्रेशर के ऊपर। ठीक है, तो फर्स्टली इसमें गैस एक्सचेंज ओकर बाय सिंपल डिफ्यूजन। जो हमारी बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का, वो किसके थ्रू होता है बच्चों? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। यहाँ से भी एक बच्चों क्वेश्चन बनने की चांसेस है। ठीक है, किसकी वजह से? ड्यू टू डिफरेंस पार्शियल प्रेशर। जो कि हमारा पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होता है, उसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, उस प्रोसेस किस प्रोसेस के थ्रू? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है बच्चों, वो क्या होता है? जो कि बहुत सारी गैसेस में, मतलब हमारे पास कोई भी ये सिस्टम है, इसके अंदर 10 गैसेस अवेलेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो भी एक हमारी ये कोई गैस है, जैसे ये ऑक्सीजन है, तो इसके अंदर जो भी प्रेशर होगा वो सबसे ज्यादा होगा, तो उसके थ्रू क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही O2 एंड CO2 ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। जो हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाई होती है, वे ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की साइड की तरफ को क्या करती है? मूव करती है। एक सिंपल लैंग्वेज में जो बच्चों बताता हूँ, ये इसकी डेफिनेशन है जो कि मैंने आपको बताई है। गैसेज एक्सचेंज बाय सिंपल डिफ्यूजन। जो गैसेज का एक्सचेंज होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। और जो उनके पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस होता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर मैंने आपको बताया, जो भी मिक्सचर ऑफ गैसेस है उनमें एक इंडिविजुअल गैसेस का प्रेशर फॉलो करती है वो। ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वे मूव करती है ज्यादा पार्शियल प्रेशर से कम पार्शियल प्रेशर की साइड को। ठीक है, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर क्या है? इज पार्शियल प्रेशर इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इंडिविजुअल गैसेस इन अ मिक्सचर। मतलब एक इंडिविजुअल गैसेस पे कितना पार्शियल प्रेशर लग रहा है किसी मिक्सचर ऑफ गैसेस में। कोई हमारा एटमोस्फेयर है, इसमें हमारी मैनी अदर टाइप्स की गैसेस है, बट जो हमारी सिंगल गैसेस है, जैसे एक इंडिविजुअल को उठाया हमने, कोई O2 गैस है, तो O2 पे कितना प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो पार्शियल PO2 का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और PCO2 का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये किस में मेजर होते हैं बच्चों? यूनिट है इनकी mmHg। mmHg की फुल फॉर्म है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है बच्चों, आपको लर्न करना है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यूनिट पे भी ये क्वेश्चन बनने की चांसेस है। फिर है पार्शियल प्रेशर एट डिफरेंट साइट्स। जो हमारी डिफरेंट साइट्स है उनमें पार्शियल प्रेशर क्या है? जैसे हमारा एटमोस्फेरिक एयर है, एल्वुलर एयर है, ऑक्सीनेटेड ब्लड है जो कि किस में मिलता है? हमारा आर्टरी में। और डिऑक्सीनेटेड ब्लड है जो कि किस में मिलता है? वेन्स में। ठीक है, और बॉडी टिश्यू, इनमें हम पार्शियल प्रेशर देखेंगे हमारा ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। जो ये हमारी फर्स्ट लाइन है, ठीक है, ये किसकी? हमारी ऑक्सीजन की। और जो सेकंड लाइन है ये किसकी? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की। तो जो बच्चों हमारा पार्शियल प्रेशर है एटमॉस्फेयर में, योग कितना है ऑक्सीजन का? 159। ठीक है, mmHg ये इसकी यूनिट है बच्चों, ये भी आपको लिखनी है। अगर नीट में क्वेश्चन आता है मैच ऑफ द फॉलोइंग का, तो ये आपको टिक करना है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट एटमॉस्फेरिक एयर कितना है? 159। और कार्बन डाइऑक्साइड का है 0.3 mmHg। फिर नेक्स्ट है एल्वुलर एयर। ठीक है, इसका पार्शियल प्रेशर कितना है? ऑक्सीजन का 104। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 40। ऑक्सीनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 95। ऑक्सीनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 40। ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 40। बट डीऑक्सीनेटेड ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो है बच्चों हमारा 45। लर्न करना है आपको। ठीक है, बॉडी के टिश्यू में, ठीक है, कोई भी बॉडी का टिश्यू है उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 40 और लेस देन 40। ठीक है, बट जो पार्शियल प्रेशर है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी टिश्यू में, वो कितना है? 45 और मोर देन 45। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे सिंपल क्वेश्चन। अब है डायरेक्शन ऑफ गैस मूव्स। ठीक है, जो लंग्स में हमारी गैस मूव करती है वो ऑक्सीजन कहाँ पे करती है? एल्विलाई से। ठीक है, अगर कोई हमारी एल्विलाइज है लंग्स में, ये एल्विलाइज होती है बच्चों, ये एल्विलाई कहाँ से जाती है? ब्लड में जाती है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे करती है? ये कहाँ से? ब्लड से कहाँ पे आती है बच्चों? एल्विलाइज में आती है। ठीक है, ये कौन है? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, और ये है हमारी O2। क्योंकि O2 हम बाहर से लेते हैं, इनहेल करते हैं, और CO2 हम क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं। मतलब कार्बन डाई हम एक्सहेल करते हैं और O2 क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। तो उसी के थ्रू अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है कि O2 हम इनहेल करते हैं, तो आप समझ सकते हैं
जो हमारी O2 है वो एल्विलाई से, जो कि हमारी लंग्स की फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, वहां से ब्लड में जाती है, और CO2 से कहां से, ब्लड से एल्विलाई में आती है, ठीक है। अगर हम टिश्यू लेवल की बात करें बच्चों, ठीक है, टिश्यू लेवल में क्या होता है स्टूडेंट्स, इन टिश्यू लेवल में, ठीक है, जो O2 है वो ब्लड से कहां पे जाएगा, सेल्स में जाएगा। जैसे ये ये हमारा ब्लड है, और ये कोई हमारी ब्लड्स के अंदर क्या है, सेल है, ठीक है, मतलब टिश्यू के अंदर क्या होती है, सेल होती है, ठीक है। तो ब्लड से कहां पे गया, सेल के अंदर, कौन जाएगा बच्चों, O2, ठीक है। और जो हमारा सेल से ब्लड के अंदर आया वो कौन आएगा बच्चों, हमारा CO2, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर है तो आप इसका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। बस जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है लर्न करने की, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ये बच्चों लर्न करनी है, ठीक है। इनका चाहिए आपको रट्टा लगाना है या जैसे भी करनी है, ये आपको लर्न करनी है। एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 159, CO2 का है 0.3 mmHg। एल्वियर में कितना है, 104 ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड का 40, ठीक है। ऑक्सीनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 95 और कार्बन डाइऑक्साइड का है 40, ठीक है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का है 45, ठीक है। जो हमारा बॉडी का टिश्यू है उसमें पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का लेस देन 40 और 40, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो मोर देन 40 और 45, ठीक है। स्टूडेंट्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, डायरेक्शन ऑफ गैस मूवमेंट भी मैंने आपको बता दिया। अब है हमारे पास नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि हमारे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस पे ही बने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियुलर एयर, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, आप समझ सकते हो। पार्शियल प्रेशर पूछा है ऑक्सीजन का, कहाँ पे, एल्वियुलर एयर में। तो ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट है 159 mmHg, सेकंड है 104 mmHg, थर्ड है हमारे पास 95 mmHg, एंड फोर है हमारे पास 40 mmHg। बट जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बच्चों 104 mmHg। समझ सकते हो बच्चों, नीट में क्वेश्चन आया, बट कितना इजी क्वेश्चन है, आपका आपको ये न्यूमेरिकल वैल्यू लर्न होगी तो। फिर सेकंड PYQ है, ठीक है बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्सीजन की तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। इन डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कार्बन डाई का पार्शियल प्रेशर, ठीक है, जब वो एंटर करती है लंग्स के अंदर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों हमारा 45 mmHg। अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड PYQ, गैस एक्सचेंज बिटवीन एल्विलाई एंड ब्लड ओकर मेनली बाय, जो भी की हमारी गैस एक्सचेंज होती है एल्विलाई और ब्लड्स में, ठीक है, वो कहाँ पे होती है, किस प्रोसेस के थ्रू होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, सेकंड है ऑस्मोसिस के थ्रू, थर्ड है सिंपल डिफ्यूजन के, फोर्थ है फैसिलिटेड डिफ्यूजन के। सबसे फर्स्ट लाइन है बच्चों इस वीडियो की, ठीक है, और फर्स्ट लाइन का भी सेकंड जो हमारा वर्ड है वो सिंपल डिफ्यूजन ही है। वहां पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था कि इसके ऊपर चांसेस है सिंपल डिफ्यूजन के क्वेश्चन बनने के। स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ, लिटरली मैंने ये क्वेश्चंस PYQ देखे नहीं थे कि कौन कौन से मैंने PYQ इसमें मेंशन किए है, ठीक है, इस वीडियो में, बट वहां पे मैंने आपको बताया था सिंपल डिफ्यूजन में क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन बना। तो बच्चों आप यकीन मानो इतना हार्ड एग्जाम नहीं है, बस एक फोकस का एग्जाम है, ठीक है। नीट एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, अगर आप बार बार रिविजन करोगे तो आपका जरूर क्लियर होगा, ठीक है। फिर थर्ड PYQ हमारा, द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर कौन सा है जो कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेज में रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट है ब्लड प्रेशर, थर्ड है सरफेस टेंशन, सेकंड है सरफेस टेंशन, थर्ड है पार्शियल प्रेशर, एंड फोर्थ है हार्ट रेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, अगर आपने वीडियो देखी भी नहीं है, सुनी है, तो उसमें भी आप सही कर सकते हो, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम एल्विलाई इनटू ब्लड, जब ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है एल्विलाई से ब्लड में, तब क्या होता है, ब्लड हैज हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ब्लड एल्वियुलर PO2 इज हायर देन ब्लड PO2, ठीक है। ब्लड हैज लोअर PCO2, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, या एल्विलाई हैज लोअर PO2, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो बच्चों आप एकदम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जो एल्विलाई में प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो ज्यादा होता है किससे, ब्लड के PO2 से, ठीक है। इसलिए क्या होता है, हमारा सिंपल डिफ्यूजन होता है। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है बच्चों, ज्यादा एल्विलाई से कहाँ में जाएगा, ऑक्सीजन कहाँ से जाएगी बच्चों, एल्विलाई से ब्लड में जाएगी, ठीक है। अगर आप क्लियरली समझो, ये हमारी एल्विलाई है, यहाँ से ऑक्सीजन कहाँ पे जा रही है, ब्लड में जा रही है, ठीक है, ये ब्लड है, ठीक है, O2 गई, ठीक है,
क्योंकि जो O2 मूव करती है वो हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो जब ही तो करेगी, क्योंकि बच्चों एल्विलाई में पार्शियल प्रेशर क्या है, हाई है, ठीक है, और ब्लड में पार्शियल प्रेशर क्या है, कम है, इसीलिए तो हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है बच्चों, जितना आप समझते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरी ट्रिक्स, ठीक है। ये है बच्चों, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक के अंदर 159, एल्विलाई के अंदर 104, आर्टरीज के अंदर 95 और टिश्यू के अंदर 40, ठीक है। ऐसे ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर के अंदर 0.3, एल्विलाई के अंदर कितना हो गया बच्चों 40, ठीक है, वीनस के अंदर या ब्लड के अंदर 45, ठीक है।